कौन बढ़ेगा? अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम कैसे ही आगे बढ़ेंगे? इतने इतने नाले वहाँ पर पानी भरे रहते हैं। अभी गर्मियों में भी हम भटकते रहते हैं पानियों के लिए। नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या आपका? प्रिया। अच्छा ये बताइए आपके मोहल्ले में काम वाम हुआ है? काम तो खैर क्या होगा, या नालियाँ भी इतनी मतलब कि ऐसी एक्चुअली ये हो रही है कि कोई भी आता है तो नाली साफ नहीं कर पाता ढंग से। कूड़ा यहाँ पर 10-10 दिन रह जाते हैं और प्रधान के पास जाओ तो प्रधान एक्शन कुछ उठाता नहीं है। और क्या नाम है, ये सीवर भी बहुत लेट चालू है। जैसा कि आप देख रहे हो पानी भी ऐसे ही है, गर्मियों में आता है, सर्दियों में तो खैर पानी के तो लाले ही पड़े रहते हैं। बंदे इधर उधर से पानी लेके आते हैं तो क्या ही फायदा है फिर इस चीज का। और गर्मियों में भी यही है, सर्दियों में पानी देते हैं, पानी भी यही आ रहा है मीठा पानी की लाइन में। तो मीठा पानी आता ही है तो रात में ही आता है 11 बजे के बाद। तो जब हम 11 बजे सो ही जाएंगे तो पब्लिक पानी क्या पिएगी? अगर हम यही पानी पियेंगे तो हमारी तो तबीयत खराब हो जाती है। गर्मियों में भी हम भटकते रहते हैं पानियों के लिए। अगर किसी की चीज के लिए एक्शन उठाओ तो पब्लिक में ये इशू होता है कि हमारे को ये पानी नहीं चाहिए, वो पानी चाहिए। जब पब्लिक ही हमारे लिए नहीं इशू उठाएगी तो फिर हम जनता ही इकट्ठी होकर नहीं बोल पाएगी तो आगे प्रधान को क्या ही बोलेंगे हम? मानते हो ना इस चीज को? तो यही है कि ना तो रोड ठीक है, और जब हम जाते हैं कामों पे 14 के सेक्टर के भी इतने रोड खराब है, इतने रिक्शे पलट गए हैं कि प्रधान को ये भी नहीं दिखता, जो मंत्री है वो भी नहीं देखता कि हाँ भाई ये रोड ठीक होनी चाहिए। वहाँ इतने एक्सीडेंट हुए हैं तो फिर इस चीज को तो लागू करना जायज है। अगर हम पब्लिक पेस में अगर हम जा रहे हैं तो ये तो दिख ही रहा होगा पीछे से कि हाँ भाई बंदा इस रोड से जा रहा है। इतने इतने नाले वहां पर पानी भरे रहते हैं। अभी गर्मियों की बात बताती हूँ, अभी जो बारिश हुई थी इतने इतने पानी भरे थे, मैं खुद आ रही थी वहां से। वहां पर क्या नाम है, एक रिक्शा पलट गया, एक बुजुर्ग आदमी वहां पर गिर गया। बताओ इसमें क्या कर सकते हैं फिर? आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? शिकायत करते हैं पब्लिक पेस में, अगर हम एप्लीकेशन डालते हैं तो वो नीचे ही पेंडिंग रहती है। तो कितनी हम क्या नाम है वो एप्लीकेशन लिख के देंगे? ऐसा क्यों होता है जनता के, आम जनता के साथ के वो वोट दे के सरकार लाती है, उन्हीं का काम नहीं होता है? खाली वोट प्रधान मांगते हैं कि हमें वोट दो, आगे जाके बस पब्लिक जनता अपना वोट दे देगी, अपना कर्तव्य निभा देगी। प्रधान बस चुपचाप बैठ जाएंगे। जिसके कहते हैं ना कि जिसके पॉकेट में पैसा जा रहा है, पेटियां जा रही है, उसके लिए ही प्रधान है। तो गरीब जनता के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। आप सफाई की बात कर रही थी तो यहाँ के निगम पार्षद है, उनसे शिकायतें नहीं करिए कि ये करो हमारे मोहल्ले में सफाई करवाइए? नहीं करी है, बहुत बार करी है। तो वो कहते हैं कि हम उठा के ले जाएंगे कूड़ा। कितनी बार तो हमसे ही भिड़ंत हो जाती, तो हमने बोलना ही छोड़ दिया। जब यहाँ की पब्लिक इकट्ठा होके नहीं बोलेगी तो फिर हमारे अकेले बोलने से क्या ही होगा? आप भी जानते हो इस चीज को। अगर हम एप्लीकेशन भी दर्ज करेंगे तो एक बंदा साइन करेगा, 10 पीछे पब्लिक हट जाएगी तो एक बंदा तो हमारा ही जाएगा फिर। इसलिए जो है पब्लिक के साथ हम भी चल रहे हैं। तो वही है कि प्रधान अगर अपनी तरफ से एक्शन उठाए तो अच्छी बात है। हम कह के थक जाएंगे, अगर उस चीज को अगर पीछे से पुश नहीं होगा तो फिर आगे ही कौन बढ़ेगा? अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम कैसे ही आगे बढ़ेंगे? तो वही है, जो एप्लीकेशन लिख दी, हाँ जी हो जाएगा, वहां से हम आ जाते हैं। पेंशन के लिए मेरे पापा कितने साल धक्का खाते रहे, पेंशन भी नहीं बनी। अब जाके कोई इशू हुआ है कि हाँ भाई अब बनेगी, वो भी आगे डाल दिया है। क्या नाम है, फार्म भर के बन के आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, कह नहीं सकती इसमें। यहाँ के विधायक की बात करें गुलाब सिंह की, तो इस मोहल्ले में आके देखते हैं कामों में? अभी तक तो नहीं आए, मेरे सामने तो नहीं आए हैं। हाँ वही है कि जब वोट डलते हैं, इलेक्शन होता है तभी आते हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, जनता को बहका देते हैं। जनता आ जाती है बातों में तो भाई चलो भाई अपना स्टैंप लगा के आ जाओ वोट का। वही है, फिर जब वोट दे देते हैं उसके बाद फिर कुछ नहीं है। नालियां आप देख रहे हो, इसमें कीड़े रोंग रहे हैं, इतनी सड़ रही है नालियां। हफ्ते हफ्ते 15 दिन तक तो क्या नाम है यहाँ पर नालियां साफ नहीं करने आते, मच्छर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके सामने बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर गुलाब सिंह हो या कोई सा भी विधायक हो, जब यही नहीं देखेगा, एक्शन ही नहीं करेगा तो फायदा ही क्या है फिर हमारा? उन्होंने 10 साल में काम क्या किया है? फिर 2 बार उनकी सरकार आई है यहाँ पे। 2 बार पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। किया? पहले तो काफी काम किया उन्होंने। क्या नाम है, देखो रोड भी बनवाए थे, गलियां भी बनवाई थी, और नाले के पास जो क्या नाम है जैसे पानी का वो फट जाता था, क्या नाम है पाइप, तो वो भी ठीक करवा देते थे। अब तो कोई एक्शन ही नहीं होता। अगर पब्लिक झिक झिक के भी बोल के भी मर जाएगी तो भी कोई एक्शन नहीं होता यहाँ, मैंने देखा है। अब ऐसे इसलिए हो रहा है कि पब्लिक अगर बोल भी रही है तो विधायक को सुनने को सिर्फ सुनने के हैं, करने के नहीं है। कि उन्हें पता है कि हम जब करेंगे तो उसमें हर चीज का पैसा लगेगा, जो पैसा आता है सरकार की तरफ वो अपनी जेब में चला जाता है, तो वो क्या ही करेंगे फिर? तो इससे बढ़िया अपना जो है पब्लिक देख रही है, सब जनता देख रही है, विधायक को वोट देने का तो मतलब ही नहीं बनता, मेरे हिसाब से नहीं बनता जो भी है। इस विधानसभा चुनाव में फिर किसे देखना पसंद करेंगे? केजरीवाल भी जी आए थे तो उन्होंने भी क्या नाम है यही करा, कुछ नहीं करा, बस थोड़े दिन में अपनी सरकार दिखाई, उसके बाद उन्होंने रुख मोड़ लिया अपनी सरकार का। देख ही रहे हो पानी बिजली का भी
बिजली भी इतना ही होता है कि यूनिट बढ़ बढ़ के आ रही है, तो गरीब जनता कहाँ जाएगी? आप जान रहे हो ना इस चीज को। जब गरीब इंसान जब अपना कमाएगा और उस चीज को अगर नहीं जोड़ पाएगा, इसी चीज में ही अगर फंसा रहेगा, तो फिर विधायक बनने का ही इनको सपोर्ट करने का फायदा क्या है पब्लिक को? आप ही बताओ। केजरीवाल तो कहते हैं हमने दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री कर रखा है, एजुकेशन पे काम किया और मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया। 200 यूनिट फ्री है, उसके ऊपर कोई यूनिट फ्री नहीं है। 15-15, 1600 रुपए गरीब इंसान को, जनता को अगर तुम 3,000 रुपए का बिल बिठाओगे तो फिर क्या ही फायदा है उस चीज का हमारा? आप बताओ। ऐसे क्यों बोलते हैं हमने फ्री कर रखा है? फ्री तो वो 200 यूनिट फ्री हो गई ना, 200 से ऊपर जब जाएगी तो वो तो पैसे लगेंगे ना। आप ही बताओ। तो फिर हम क्या करेंगे? वोट दे के भी, वोट देने जाते हैं, हमें वोट दो, हमें दो वोट दो, फिर हम खुद के ही प्रधान नहीं बन जाए अपने हिसाब से देखा जाए तो क्यों ही फिर किसी के लिए हम वो करें सपोर्ट? तो इससे भी मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो कि जनता के लिए प्रधानमंत्री जो बने पड़े हैं बेकार है, इस हिसाब से। तो एजुकेशन पे काम हुआ है, हॉस्पिटल्स में, मोहल्ला क्लिनिक पे। मोहल्ला क्लिनिक पे तो खैर हुआ है, तो अभी तो फिलहाल देखे जा रहे हैं, नहीं तो बीच में तो मोहल्ला क्लिनिक पे अगर मेरी भाभी कितनी बार गई है बच्चों को ले लेके, तो वहाँ मैडम इतनी बदतमीज से बातें करती थी कि मतलब कि आप अब आ रहे हो, 4 दिन बाद आ रहे हो। अरे जब बच्चा बीमार होगा तभी तो दिखाया जाएगा ना। कितनी बार मेरी भाभी खुद के लिए दवाई लेने गई तो बाहर की दवाइयाँ लिख देते थे, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब वहां पर कंप्लेन गई तो उस हिसाब से तो मोहल्ला क्लिनिक अब सही हो गया देखा जाए तो। पहले से सही है। हाँ, पहले से बेटर हो गया। तो दवाइयाँ लेके आते हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में हॉस्पिटल में तो देखा जाए तो दादादेव में तो सही काम होता है, क्योंकि वहां पर जो भी जाती है, प्रेग्नेंट औरत जाती है, कोई भी जाती है, तो अब तो देख रेख होती है। बाकी और हॉस्पिटल का हिसाब से, और दीनदयाल में देखा जाए तो दीनदयाल में तो कोई गौर ही नहीं है, वहां पर भी ऐसा ही है। दादादेव में तो खैर मेरी भाभी 2-3 बार गई है, तो वहां पर हाथों हाथ काम होता है जो भी है। और बाकी और हॉस्पिटल का तो मुझे पता ही नहीं है। ये बताइए, इससे पहले जो सरकार थी 10 साल पहले की बात करें तो उनमें ज्यादा काम हुआ था या अब जो सरकार है इनमें ज्यादा काम हुआ? 10 साल पहले की सरकार जो थी वो तो मुझे अभी फिलहाल इतना याद नहीं है, जो भी है। पर देखा जाए जब हम स्कूल पढ़ते थे तो उसमें ये भी था कि जो पहले के प्रधानमंत्री थे उसमें सब चीज फ्री थी, स्कूलों में हर चीज में। अब तो स्कूलों में जाओ तो मैडमें दे रही हैं कि आप एक्टिविटी करो, ये लगाओ वो लगाओ, कोई फ्री नहीं है, कोई चीज नहीं। यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है ये चीज नहीं मिलती, हर चीज के पैसे लेती हैं। और क्या नाम है, बच्चों को, जो बच्चा गरीब है अगर वो नहीं ले पाएगा कुछ मतलब मान के चलो उसकी फैमिली नहीं अफोर्ड करती है पैसों के लेके, हर चीज के फीस के लिए, तो उस चीज को हम फार्म भरेंगे, किसी चीज में नाम डालेंगे तब जाके वो फ्री होती है। तो फिर इस चीज का फायदा क्या हमारे को? आप बताओ, है कि नहीं? प्राइवेट में भी बच्चा नहीं पढ़ा सकता, कोई किसी को अफोर्ड नहीं करता है, तो सरकारी स्कूल में भी ना, इसमें भी मैं बता रही हूँ, इस स्कूल में दाखिला नहीं लेते जल्दी से। वो भी क्या करते हैं कि फॉर्म भरो, जब नाम आएगा तब हम आपके बच्चे को लेंगे, ऐसा है। नहीं तो स्कूल में ड्रेस फ्री है, ना ही किताबें फ्री है, सब चीज अगर अपने पल्ले से ही लगाना है तो गरीब जनता तो वैसे ही मारी जा रही है, मेरे हिसाब से तो देखा ही नहीं जाता। तो भाजपा सरकार की बात करें तो उन्होंने काम किए हैं। भाजपा ने, भाजपा सरकार का तो मुझे पता नहीं, इस टाइम तो मैंने वोट दिया नहीं, तो वोट तो मैं अब देने लेकिन लगी। अभी की बात करें तो भाजपा सरकार ने काम किया है। अभी तो कुछ नहीं देखा मैंने, फिलहाल तो नहीं देखा। क्या बात है? वो तो कहते हैं हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया, रोजगार लाए और आम जनता के लिए बहुत काम किया है, फ्री का राशन दे रहे हैं। फ्री का राशन तो मिल रहा है, मिल ही रहा है, मैं झूठ क्यों बोलूं। रोजगार मिल रहा है। रोजगार में तो देखो, मैं खुद जाती हूँ सोसाइटी में काम करने, क्या ही रोजगार मिल रहा है। जहाँ रोजगार लेने जाओ तो वहाँ घूस देनी पड़ रही है ठेकेदारों को, जब जाके तो मतलब तुम्हारी जॉब लगेगी, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई सा भी डिपार्ट हो, मॉल हो या कुछ भी हो। तो फिर जब सरकार हमारे लिए खड़ी नहीं है तो हम सरकार के लिए क्यों खड़े हों? आप ही बताओ। अब मैं जा रही हूँ सोसाइटी में काम करने, मेरी मम्मी जा रही है सोसाइटी में काम करने, आप बताओ, जब हम कहीं जाएंगे जॉब लेने के लिए तो उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, पढ़े लिखे होने चाहिए, इतना पढ़ा लिखना होना चाहिए। पढ़ा लिखना होने का फायदा भी क्या है जब तुम पीछे से मार्को पढ़ने के लिए नहीं दोगे, तो उसमें फ्री कुछ है ही नहीं, सब चीज हम अपनी तरफ से लगाएंगे तो क्या ही पढ़ेंगे हम? आप बताओ। अब हम कहीं जॉब लेने जाते हैं, मॉल में जाए चाहे हॉस्पिटल में ले जाए, वहां पर कहेंगे ठेकेदार हमारे को 20,000 दो, 50,000 दो। उस हिसाब से तो देखा जाए तो फिर कोठियों में ही काम कर ले। तो जब इस चीज में हमारे को नहीं हेल्प मिलेगी ना मैडम, तो फिर मेरे हिसाब से तो सरकार किसी चीज के लिए नहीं है। जनता का वोट लेके जनता को ही परेशान कर रही है सरकार। जनता को तो बहकाया जाता है ना कि हम तुम्हें वोट देंगे। जनता भी ऐसी, पब्लिक भी ऐसी है कि पूछो मत, की जाती है 100-100 रुपए 200 रुपए के लिए रैली में, ठीक है। उससे बढ़िया तो अपने घर में रहो ना, क्या ही फायदा है जनता के, उनके लिए, अपने लिए, अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए आगे जाओगे। 200 रुपए मिल रहे हैं, उससे आगे जाओगे 500 रुपए मिल रहे हैं, जनता पूरा 5 साल बर्बाद है। जनता तो पागल है ना। फिर उस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री अपने लिए ठीक है, वो अपने लिए फायदा उठा रहे जनता के हिसाब से,
तो जनता मेरे को लगता है पागल है। इस हिसाब से देखा जाए तो जनता एक जो सपोर्ट होना चाहिए जनता का वो नहीं है। अगर नाली यहाँ पर बंद है तो हमसे लड़ लेंगे जाके, प्रधानमंत्री को शिकायत नहीं करेंगे। यहाँ अभी पीछे की मैं बताती हूँ, यहाँ पर पानी का ऐसा था, पानी का ये गर्मी में नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ मस्जिद है, हमने बोला कि आप ये बंद कर दो, आगे पानी पार्सल नहीं होता। तो वो हमसे लड़ रहे हैं, इशू नहीं करेंगे आगे प्रधान जी को कि जाके मंत्री जी को कि हमारे को पानी नहीं मिल रहा है, इस चीज की एप्लीकेशन डाल दो। नहीं जी, हम नहीं करेंगे। जनता ही नहीं बोलेगी तो सरकार कैसे सुने? अब बताओ, सरकार के आधी जनता आपके साथ है और आधी नहीं है, तो फिर हम क्या ही करेंगे बताओ। अगर ये है, ये आवाज उठा सकती है, वो आवाज उठा सकती है, पीछे से अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो फिर मैं 3 बंदे हम क्या करेंगे? उसमें तो हम ही दब जाएंगे ना। फिर ये कहा जाएगा कि जब तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत है जब और लोगों को नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ पर ये है क्योंकि हमने कितनी बार अगर एप्लीकेशन जा गए हैं, मीटिंग भी करी है, तो बंदे ये कहते हैं आप 10 बंदे आते हो, और भी तो रहते हैं सेक्टर 16 में, वो क्यों नहीं आते हैं? तो जो भी है, फिर इस हिसाब से देखा जाए तो प्रधान जी को इशू, जो भी मंत्री है, जो भी विधायक है, उसको इशू जब करा जाएगा जब पब्लिक इकट्ठी होकर जाए। 10 बंदों से तो वो नहीं माना जाएगा, आपको भी पता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए रोजगार भी होना चाहिए बच्चों के लिए, फ्री ड्रेस, स्कूल का जो भी है खर्चा। बात करें रोजगार दिया? हाँ, दिल्ली सरकार की बात करें, उन्होंने रोजगार दिया? अभी तो मोदी ने तो कहा था कि भाई रोजगार मिलेगा। अभी तो लेडीज हो जा को भी मतलब एजिंग वाइज हो या एज से ऊपर हो, तो मेरे हिसाब से तो रोजगार जो भी है रोजगार मिल ही रहा है अभी आगे। क्यों अभी देखो, जहाँ मैंने भी फार्म भरा है, देखो वहां पर भी हो जाए तो ठीक ही है। तो केजरीवाल जो आए, केजरीवाल ने जो शुरू में स्टार्टिंग में दिखाया उस हिसाब से तो अब ढप हो गए वो भी, तो उनकी जगह कोई और ले चुका है शपथ। अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी हिसाब से तो आप देख रहे हो, ये नालियां भरी पड़ी है, वहाँ रोड है, ये सीवर तो जो चल गए हैं वो भी खींचतान करके चल गए हैं। नहीं तो कितनी बार तो पानी इतना गंदा आया कि हम बीमार तक पड़ गए हैं। जो लाइन जो है नई वाली, जो नई लाइन है, इसमें तो 11 बजे के बाद पानी आता है, तो बंदा 11 बजे सोएगा या पानी भरेगा, बस यही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता सरकार से क्या उम्मीदें करती है कि ये काम होना चाहिए, जब उन्हें तो सब जनता उम्मीद करेगी, वो हम उम्मीद करेंगे क्या करेंगे? नहीं, आप भी तो वोट देते हैं ना, तो ये आपके अंदर क्या उम्मीद रहती है कि हम इन्हें वोट दे रहे तो ये हिसाब से देखा जाए जनता अपने लिए, और मतलब की जो प्रधानमंत्री है वो जनता का फायदा उठा रही है, जनता प्रधानमंत्री का फायदा नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती? एका नहीं है। जब एका नहीं होगा जनता में तो प्रधानमंत्री तो यही रहेंगे। आप घूस दोगे, आप उधर जाओ इधर जाओ। मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं जो अफोर्ड करती हूँ, रोजगार होना चाहिए बच्चों के लिए, भविष्य आगे फ्यूचर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। बिजली है, बिजली पानी है, वो भी ऐसा है कि 200 यूनिट फ्री है। पानी भी ऐसा है कि 11 बजे आता है, 11 बजे बंदा सोएगा कि पानी भरेगा। तो मेरे हिसाब से सारी सुविधा होनी चाहिए जनता के लिए। धन्यवाद।